हेलो, मैं हूं डॉक्टर शाहिदा, फर्टिलिटी और आईवीएफ कंसल्टेंट एट बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ। जब आपके डॉक्टर आपको सीमेन एनालिसिस कराने के लिए या शुक्राणु की जांच कराने के लिए कहते हैं तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स देखे जाते हैं और कम सीमेन एनालिसिस होने का या कम स्पर्म काउंट होने का क्या कारण होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब आप सीमेन एनालिसिस के लिए जाते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपका जो गैप होना चाहिए या एब्सटिनेंस होना चाहिए वो 2 to 5 डेज़ का होना चाहिए। 5 डेज़ से ऊपर के गैप में रिपोर्ट गड़बड़ाने के चांसेस होते हैं, उसमें नॉन मोटाइल स्पर्म या डेड स्पर्म दिखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम आपकी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट को देखते हैं तो उसमें हम कुछ पैरामीटर्स को पढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट जो है अगर वो 15 मिलियन पर ml से कम है या पूरे सीमेन रिपोर्ट में या पूरे सीमेन सैंपल में अगर वो 39 मिलियन से कम है तो इसे हम लेस स्पर्म काउंट कहते हैं। तो इसमें क्या करना है इस सिचुएशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट पैनिक। आप एक अपना सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट दोबारा से करवाएंगे विद इन अ गैप ऑफ 1 to 2 months। अगर वो रिपोर्ट फिर से ऐसी ही है, सिमिलर है, तो हम एक डायग्नोसिस आपके लो स्पर्म काउंट का बनाते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है लो स्पर्म काउंट का? उसे हम इडियोपैथिक कहते हैं। जैसे अगर कोई कपल है जिसमें हस्बैंड की लाइफस्टाइल, डाइट, वेट एंड डेली हैबिट्स, दीज आर ऑल नॉर्मल, बट उसके बाद भी उनका स्पर्म काउंट लो आता है जहां हमें कोई एक ठोस कारण नहीं मिल पाता, तो हम इसे इडियोपैथिक बोलते हैं। 50 to 55% मेल में ये ही कारण होता है लो स्पर्म काउंट का। इसके अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं? अगर स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है तो शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है जो आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करती है और स्पर्म काउंट कम कर सकती है। एक्सेसिव एक्सरसाइज, कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उन सूरतों में भी स्पर्म काउंट रिड्यूस हो सकता है। दी अदर रीज़न, थर्ड रीज़न हो सकता है हार्मोनल या एनाटॉमिकल फैक्टर। हार्मोनल फैक्टर मतलब अगर आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, थायराइड बढ़ा हुआ है या आपके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो कम है किसी वजह से, तो इसे हम हार्मोनल फैक्टर बोलते हैं। एनाटॉमिकल फैक्टर कब है? जब अगर टेस्टिकल्स से जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं और जहाँ तक वो जाके इजैकुलेट हो रहे हैं आउटसाइड, उस दौरान उस पूरे ट्रैक्ट में कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है या पूरी तरह से ही ख़त्म हो सकता है, निल हो सकता है। तो कभी कभी इन कारणों को हटाने के साथ साथ ही आपका स्पर्म काउंट इम्प्रूव हो जाता है। जैसे हम स्ट्रेस रिड्यूस करके, डाइटरी मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन या स्मोकिंग या अल्कोहल सिजेशन, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे तो आपका हम स्पर्म काउंट रिपीट करा के अगर देखें 2 से 3 महीने के अंदर तो उसमें इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। लेकिन अगर किसी कपल में हस्बैंड का जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ही कम है या निल है ऑलमोस्ट, तो उनमें ट्रीटमेंट थोड़ी जल्दी लेनी चाहिए। उस सूरतों में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं? उसमें अगर तो मेडिसिन्स की ज़रूरत है, जैसे अगर कोई हार्मोनल अबनॉर्मैलिटी है तो उनको हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर तो कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है आपके जो ट्रैक्ट पे तो उसको सर्जरी से ट्रीट किया जाता है। सर्जरीज़ के भी डिफरेंट लेवल्स हैं, या तो वो टीसा हो सकता है, माइक्रो टेसे हो सकता है या और एडवांस सर्जरी। अदरवाइज़ हम डोनर स्पर्म पे जा सकते हैं। तो सही समय पे सही इलाज करा करके इस गिरते हुए स्पर्म काउंट को करेक्ट किया जा सकता है ताकि आपके माता पिता बनने का सपना जो है वो साकार हो सके। For more information and queries, you can put up your questions in the question box and subscribe and like our channel. Thank you. Book a free consultation today.